नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा का पहला पाठ सुभाषितानी उसका जो अभ्यास है, प्रश्नोत्तर हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। व उनके प्रश्नों के उत्तरों को भी हम स्क्रीन के द्वारा अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहला पाठ और उसका अभ्यास। पहला जो प्रश्न है, सर्वान श्लोकान से स्वरम गायत, सभी श्लोकों का स्वर के साथ गायन करना है। तो ये श्लोकों का गायन आप खुद करके देखिएगा। आप उनको अच्छे से पहले श्लोकों को पढ़ना सीखिए और उसके बाद उसका गायन आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल में करते थे, अलग अलग उसकी आप वो धुन जो है बच्चे बना लेते थे श्लोकों की। आप भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, उनके साथ ही इनको गा सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, यथा योग्यम श्लोक अंशान मेलयत, यथा योग्य श्लोक के अंशों का मेलयत, मेल करना है, जोड़ना है, आपस में सही के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं पहला, धन धान्य प्रयोगेषु, आगे है न सद्भि किंचिद आचरेत त्यक्त लज्जे सुखी भवेत, बहुरत्ना वसुंधरा विद्यायाः संग्रहेषु च और सत्येन तप्ते रविः। अब पहला जो आया है हमारा श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु आया था, उसमें क्या आया था, और विद्यायाः संग्रहेषु च, इन सब के संग्रह में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है वो हमेशा सुखी रहता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो इसका हम मिलान करेंगे, विद्यायाः संग्रहेषु च। उत्तर भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। आगे है विस्मयो न ही कर्तव्य, किसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसमें से देखते हैं कौन सा उत्तर होगा, बहुरत्ना वसुंधरा, जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों वाली है, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसका सही मिलान होगा ये। अगला है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी जो है सत्य से ही धारण की जाती है। और आगे उसी का आगे श्लोक का जो अंश है वो क्या है, सत्येन तपते रवि, रवि भी, सूर्य भी सत्य से ही तपता है। तो ये इसका मिलान हो जाएगा। आगे है सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवाद और मैत्री। और क्या था, न असद्भि, इस श्लोक की दूसरी लाइन थी ये। तो अंतिम जो हमारा ये होगा, न असद्भि किंचिद आचरेत, जो असद्भि का अर्थ है जो दुर्जन लोग हैं उनके साथ हमें कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च, ये भी आया था उसमें श्लोक में। त्यक्त लज्ज है सुखी भवेत, आहार में और व्यवहार में जो लज्जा छोड़ देता है वो हमेशा सुखी रहता है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, इनका मिलान करना, बच्चे इसको अच्छे से याद कर लें। परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग से भी मैं किस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे इन सब की प्रैक्टिस आपको कराती रहूंगी। अभी आप पाठ को अच्छे से समझिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है आपको, सिर्फ एक पद में। आपको उसका अर्थ समझना है पहले प्रश्न का, और एक पद में उत्तर देना है। क भाग देखते हैं पहले, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कितने रत्न हैं, त्रीणी। तो त्रीणी इसका सही उत्तर होगा, 3 रत्न हैं। ख मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहां पर रत्न संज्ञा दी जाती है, किसको, मूढ़ै पाषाण खंडेषु, पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको भी रत्न मान लिया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। आगे है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। सारे श्लोक में एक ही उत्तर था इसका, सत्येन, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। और घ देखेंगे, कई संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए। तो उत्तर हमें पता ही है, हमने श्लोकों को इतने अच्छे से पढ़ लिया है, सद्भि, सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। और अड़ह लोके वशीकृति का, लोक में, संसार में वश करने वाला क्या है, कौन चीज हमें वश कर लेती है, क्षमा, किसी को माफ करने से
सब हमारे वश में हो जाते हैं। तो ये हमने पूरा जो तीसरा प्रश्न है एक पद वाला कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों को आधार लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं ये आप अच्छे से समझ लीजिए। 7वीं क्लास के बच्चे हैं, छोटे हो, आप अभी संस्कृत सीख रहे हैं, तो आप किम शब्द रूप पहले अच्छे से याद करिएगा, तो आपको प्रश्न निर्माण करना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। इसके ऊपर अलग से भी मैंने वीडियो बनाई है बच्चों, आप वो भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक भी आप संस्कृत पढ़ोगे ये सारे टॉपिक आपको आगे भी सेम इसी तरीके के प्रश्न थोड़े से कठिन लेवल के आपके सामने आते रहेंगे। तो देखते हैं इसका क भाग। सत्येन वाति वायुः। अब सत्येन इसको अंडरलाइन रेखांकित किया हुआ है, तो सत्य में तृतीया विभक्ति है, तो किम शब्द की भी तृतीया और पुल्लिंग शब्द है, तो किम की पुल्लिंग में तृतीया होगी केन। तो केन किसके द्वारा? वायु वाति हवा चलती है, या किससे हवा चलती है, तो ये हो गया हमारा उत्तर इसका केन। ख सद्भि एव सहासीत। सद्भि सज्जनों के साथ, किसके साथ, हमें उसका हिंदी में प्रश्न निर्माण करके देखना है, फिर हम उसका संस्कृत में शब्द रूप लगा देंगे। तो सद्भि सज्जन लोग हैं और तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो किम का भी पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति बहुवचन करेंगे कई। किसके साथ साहसित बैठना चाहिए। ग है वसुंधरा बहुरत्ना भवती। पृथ्वी, अब कौन बहुरत्ना है? वसुंधरा स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति, तो किम शब्द रूपी स्त्रीलिंग और प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? का बहुरत्ना भवती। आगे है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में त्यक्त लज्जः, जो लज्जा नहीं करता है वो सुखी होता है। तो विद्यायाः, विद्या शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हमें किम शब्द रूप भी स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? कस्याः। कस्या अर्थात किसके संग्रह में, तो किम शब्द रूप याद करने से आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अगला है सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो सद्भिः मैत्रीम, इसको हम अगर स्त्रीलिंग शब्द रूप में देखते हैं तो इसका उत्तर होगा काम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, मैत्री मित्रता को करना चाहिए, तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? काम। ये था आपका चौथा प्रश्न जो यहीं पर समाप्त होता है। पांचवा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दिए हुए हैं पाठ में से, तो आपने पाठ को पढ़ लिया है तो उत्तर आपको आसानी से आ जाएंगे। श्लोकों में से ही इनके उत्तर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्य। कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो उत्तर क्या होगा? वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। पृथ्वी जो है बहुत सारे रत्नों वाली है, इसलिए अत्र विस्मयः न कर्तव्य, यहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ख जो है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि पहले श्लोक में आया था, जलम अन्नम सुभाषितम च संति, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए संति आएगा यहाँ पर। आगे है ग त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः, जो लज्जा छोड़ देता है वो कहाँ पर सुखी होता है? कहाँ? कुत्र अर्थात, दोबारा देखिएगा इसका, इस प्रश्न की हिंदी होगी कुत्र, कहाँ पर? त्यक्त लज्जः, लज्जा छोड़ देने से सुखी भवेत, व्यक्ति सुखी हो जाता है, ये इस प्रश्न का सही अर्थ होगा। और उत्तर होगा आहारे व्यवहारे च। आहार में और व्यवहार में त्यक्त लज्जः, जो लज्जा नहीं करता है, सुखी भवेत, वही व्यक्ति सुखी होता है। तो आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। मंजुषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखतः। मंजुषा से पदों को चुन करके लिंग अनुसार लिखना है।
देखिए इसमें पूरी मंजूषा दी हुई है। ये जो आपके सामने हेल्प बॉक्स बोल सकते हैं इसको, आप मंजूषा बोलते हैं संस्कृत में। तो इसी में से आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों को छांटना है और जो जिसका है उसी में आपको लिखना है। तो पुल्लिंग में देखेंगे सबसे पहले रत्नानी, वसुंधरा, सत्येन, सुखी। सुखी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो हम पुल्लिंग में इसको लिख देंगे। आगे है अन्नम, वहनी। वहनी जो आग है वो भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। आगे है रवि। रवि शब्द भी पुल्लिंग है। और पृथ्वी, संगतिम। आगे बढ़ते हैं, पुल्लिंग शब्द हो गए हैं हमारे। स्त्रीलिंग में कौन कौन से होंगे? रत्नानी, वसुंधरा। वसुंधरा, वसुंधरा शब्द स्त्रीलिंग है। आगे पृथ्वी, सबसे अंत में जो दिया हुआ है, पृथ्वी शब्द भी स्त्रीलिंग है। और संगतिम, संगति शब्द भी स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग, इन शब्दों को आप कैसे जानेंगे? इनको आप बोल कर देखिएगा, आप वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं, किस भाव में प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में किस सेंस में इनका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लिंग में इनका प्रयोग होता है। नपुंसकलिंग, रत्नानी। रत्नानी ये तो आपको शब्द रूप से ही पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी पुल्लिंग शब्द रूप ऐसे नहीं चलते हैं। किम, के, कानी, रत्ना, रत्ने, रत्नानी, इस तरीके से सिर्फ नपुंसकलिंग शब्द रूप ही चलते हैं। तो रत्नानी होगा यहाँ पर। आगे है सत्येन, ठीक है, सत्येन शब्द जो है नपुंसकलिंग होगा। और आगे है अन्नम। अन्नम शब्द जो है वो भी नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा। तो ये था हमारा छठा। आगे देखते हैं प्रश्न 7। अधोलिखित पदेषु धात्वः के सन्ति। नीचे लिखे गए पदों में धातु कौन सी हैं? धातु बतानी है आपको, शब्द दिए हुए हैं। धातुओं का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अभी आप सीख रहे हो, 7वीं कक्षा में हो, तो धीरे धीरे आप नई नई धातुओं को सीखते चले जाओगे। देखते हैं ये प्रश्न। पद क्या है? करोति। करोति, तो करोति में कौन सी धातु लगती है? क्री धातु। क्री धातु का जब धातु चलती है लट लकार में तो बनता है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। आगे है पश्य। पश्य धातु जो है इसका मूल जो धातु होती है दृश्य, लेकिन ये चलती कैसे है? पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति। तो ये ध्यान देने योग्य है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भवेत। भवेत जो पद है हमारा, उसमें कौन सी धातु होगी? भू धातु। और भवेत हमारा विधिलिंग लकार है इसमें। आगे है तिष्ठति। तिष्ठति में कौन सी धातु का प्रयोग होगा? स्था धातु। ये भी मूल धातु अलग है और ये अलग रूप तरीके से चलती है, तो ये भी आप अच्छे से कंठस्थ कर लें। तो ये थे आपके 7 जो प्रश्न हैं वो मैंने आज आपको इस वीडियो में सारे कराए हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।